Good morning, my lovely kids. Today we will do chapter 3, value of trying. Value means मूल्य, of trying यानी कोशिश. It's not मूल्य like its amount, पैसों से नहीं बेटा. Value of trying means कोशिश करने से क्या होता है. Value of trying यानी कोशिश करने से हमें क्या मिलता है बार बार अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं. Some kids do not study the whole year. कुछ बच्चे जो होते हैं वो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते. दे स्टडी ओनली व्हेन द एग्ज़ाम्स आर नियर. दे स्टडी ओनली तभी पढ़ते हैं व्हेन द एग्ज़ाम्स आर नियर, जब एग्ज़ाम्स पास होते हैं. सच किड्स कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ामिनेशन. उन बच्चों के एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते. एंड यू नो दिस थिंग वेरी वेल ना कि वी हैव टू रीड रेगुलरली, वी हैव टू लर्न रेगुलरली. व्हेन देयर रिजल्ट्स कम दे बिकम सैड. एंड एट द रिज़ल्ट डिक्लेरेशन टाइम, जब रिज़ल्ट आने वाला होता है दे बिकम सैड. वो क्या होते हैं, दुखी होते हैं कि वी आर गेटिंग वेरी लेस मार्क्स. दे आर ऑल्सो अफ्रेड एंड देयर पेरेंट्स आर ऑल्सो अफ्रेड फॉर दैट. देयर वॉज अ गर्ल. आज हम स्टोरी किसकी पढ़ेंगे, एक गर्ल की. नेम निशा. हर नेम वॉज निशा. वॉज देयर, इट मीन्स द स्टोरी इज़ इन पास्ट. ये स्टोरी कब की है, पास्ट की है. मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि स्टोरीज़ जो होती हैं वो हमेशा पास्ट में यूज़ होती हैं. और बेसिकली हम पास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. राइट. शी वॉज वेरी वीक एट हर स्टडीज़. वो क्या थी, पढ़ाई में, स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा वीक थी, कमज़ोर थी. शी डिड नॉट लाइक टू स्टडी रेगुलरली. उसे रेगुलरली यानी रोज़ पढ़ना पसंद नहीं था. शी यूज़ टू स्टडी. वो पढ़ती थी एट एग्ज़ामिनेशन टाइम ओनली. वो सिर्फ कब पढ़ती थी, एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी हैव टू स्टडी रेगुलरली. इफ़ वी आर सपोज टू रीड और राइट और लर्न एट द एग्ज़ामिनेशन टाइम ओनली, हाउ कैन वी लर्न. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज सो मच सिलेबस इज़ देयर. अगर हम सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता. राइट ना. चलो देखते हैं आगे. एज अ रिज़ल्ट शी ऑलवेज़ गॉट पुअर मार्क्स. और एट द रिज़ल्ट डिक्लेरेशन टाइम, जब रिज़ल्ट का टाइम होता है, शी ऑलवेज़ गॉट अ वेरी बैड मार्क्स, वेरी पुअर मार्क्स. हर पेरेंट्स वर वेरी एनॉक्शियस. उसके जो पेरेंट्स थे, हर पेरेंट्स मीन्स निशाज पेरेंट्स जो थे, वर वेरी एनॉक्शियस. एनॉक्शियस मीन्स क्या होता है, वरीड यानी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे अपनी डॉटर के लिए. वन डे शी वॉज कॉल्ड बाई हर फादर. एक दिन क्या किया, उसके फादर ने उसको कॉल किया, उसको बुलाया. हर फादर शोड, अगेन शोड वर्ड इज़ देयर एंड हेयर कॉल्ड इज़ देयर. दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये सेकेंड फॉर्म है एक वर्ड की. हर फादर शोड हर एन आंट. उसके फादर ने उसको क्या दिखाए, एक आंट. दिस इज़ आंट. आंट मीन्स चीटी. इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल. What she was doing? She was trying to climb the wall. वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है दीवार पर चढ़ने की. राइट. तो उसके फादर ने, निशा के फादर ने उसको बुलाया और उसको ये दिखाया. राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. It climbed a little and fell down. It is used for aunt. Climbed a little, वो थोड़ा सा चढ़ती and fell down, गिर जाती. It happened many a times. ऐसा कई बार हुआ. But it did not giving up trying. लेकिन उसने प्रयास करना, trying means कोशिश करना, उसने नहीं छोड़ा. Finally after 7-8 tries. Finally at the end after 7-8 tries, 7-8 बार कोशिश करने के बाद, it climbed the wall successfully. Now aunt is able to climb the वॉल सक्सेसफुली. अब जो आंट थी वो उस पे चढ़ने में, वॉल पे चढ़ने में सफल हुई. हर फादर सेड. हुज फादर, निशाज फादर. निशाज फादर सेड. निशा के फादर ने बोला, लुक एट दिस आंट. इस आंट को देखो. इट फेल डाउन मैनी अ टाइम्स. ये कितनी बार गिरी. फेल डाउन मीन्स कितनी बार नीचे गिरी है. बट इट कैप्ट ट्राइंग. लेकिन वो अब भी क्या कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है. You must learn from this little hard working creature. तुम्हें सीखना चाहिए from, किससे, this little hard working creature, इस छोटी सी मेहनती जंतु, creature means जंतु,
उससे तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। आंट इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग क्रिएचर। पता है आंट जो होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, वो अपने वजन से 10 गुना वजन उठाती है। शी लाइक इट इज़ वेरी कोऑपरेटिव क्रिएचर। आपको पता है कितनी कोऑपरेटिव होती है, ये हमेशा एक साथ वर्क करती हैं, हमेशा एक साथ झुंड में रहती हैं। आपने देखा होगा जब कभी आंट ज़मीन पर चलती हुई आपने देखा होगा, वो हमेशा लाइन बना के एक के पीछे एक चलती हैं और वो अपने वजन से 10 गुना वजन उठा भी लेती हैं। देखा है आपने कभी आंट अपने ऊपर कुछ उठा के चल रही होती है? तो उसके फादर उसको, निशा को, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो उसने कितनी बार अटेम्प्ट किया, लेकिन वो हार्ड वर्किंग है बहुत ज़्यादा और वो बार बार उसका प्रयास कर रही है। तो तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए। यू ऑल्सो मस्ट कीप ट्राइंग। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। टिल यू गेट सक्सेस मीन्स टिल, जब तक यू गेट सक्सेस, तुम्हें सक्सेस यानी सफलता जब तक ना मिले तब तक तुम्हें प्रयास करना चाहिए। यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू स्टडी एवरी डे। यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तुम्हें एक स्टडी के लिए, गोल करने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए तुम्हें क्या करना है, रोज़ पढ़ना है, कड़ी मेहनत करनी है ताकि तुम अच्छे मार्क्स ला पाओ। रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। यू विल सर्टेनली मीन्स तुम पा जाओगी, सर्टेनली पक्का, गेट सक्सेस, सर्टेनली मीन्स आप तुरंत ही सक्सेस पा जाओगे। यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस, कि तुम्हें सक्सेस, तुम्हें जो सफलता है वो अवश्य मिलेगी। निशा अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर फादर। निशा अंडरस्टूड, अंडरस्टूड this is the second form of understand. Okay, as you all know we are using second form in past tense. जब कोई चीज़ पीछे की बात हम बात करते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, then we are using second form of verb ना। तो निशा understood the words of her father. निशा अपने फादर की बात समझ चुकी थी। she followed every word of her father. वो अपने फादर की कही हुई सारी बातें, सारे वर्ड्स जो भी उसके फादर ने उसको कहते वो उसे फॉलो कर रही थी। फॉलोड मीन्स मान रही थी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, शी मेड इट अ पॉइंट टू स्टडी रेगुलरली। नाउ शी मेड इट, अब उसने ये बात सोच ली थी, उसने पक्का ये बात सोच ली थी कि अब मैं अपनी स्टडीज़ को रेगुलर बेसिस पे रखूँगी। अब मैं अपनी स्टडीज़ वीकली या मंथली और नॉट एट द एग्ज़ाम टाइम ओनली, अब मैं ऐसे नहीं पढ़ूँगी कि हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया, मंथ में एक बार पढ़ लिया या एग्ज़ाम टाइम में, नो, रेगुलरली। एंड दिस इज़ द वेरी गुड हैबिट। ओके, you have to follow the same habit in your regular school time also, in your regular home also. Like whenever ma'am do anything, like whenever ma'am gives you any work, that day only you have to complete it and that day you have to only learn it. आपको उसी दिन वो काम complete करना चाहिए और learn भी करना चाहिए। This is a very good habit. इस हैबिट से क्या होता है, जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं तो हमारा सारा मटेरियल हमारा रेडी होता है। एंड व्हाट वी हैव टू डू ओनली एट द एग्जामिनेशन टाइम, वी हैव टू रिवाइज इट ओनली, राइट। हार्ड वर्क बोर फ्रूट्स। हार्ड वर्क बोर फ्रूट्स मीन्स हार्ड वर्क यानी जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तभी हम उसका फल मिलता है, तभी हमें उसका फल मिलता है, तभी उस पर फल आते हैं, ये कहना चाहिए। इन द फाइनल एग्जामिनेशन, जब उसके फाइनल एग्जामिनेशन आए, शी गॉट फर्स्ट रैंक इन हर क्लास। शी मीन्स निशा, निशा गॉट अगेन इज़ अ वर्ड दैट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट। शी गॉट, उसको मिले थे फर्स्ट रैंक इन हर क्लास, उसको फर्स्ट रैंक मिली थी अपनी क्लास में। तो उसने कितना हार्ड वर्क किया। लाइक हमने पहले अर्लियर वी नो दिस थिंग कि ही इज़ अ वेरी पुअर, ही इज़ वेरी पुअर इन स्टडीज़। उसको बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, वो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ती। नाउ शी फॉलोड हर फादर वर्ड्स ना, एंड नाउ शी गॉट द फर्स्ट रैंक इन क्लास। अब उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी। निशा वेंट टू हर फादर। निशा वेंट मीन्स अपने फादर के पास गई, एंड थैंक्ड हिम, और उसने उसको क्या किया, अपने फादर को धन्यवाद दिया। थैंक हिम, उसको धन्यवाद दिया अपने फादर को। फॉर हिज एडवाइस, उनकी एडवाइस के लिए। दैट चेंज, जिसने बदल दिया था हर लाइफ, उसकी लाइफ को। निशा अपने फादर के पास गई, उन्होंने उसको थैंक किया फादर को अपने, कि आपने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, एंड आई विल ऑलवेज फॉलो योर एडवाइस, एंड
उसकी एडवाइस क्या हुई, उसके लिए कितनी बेनिफिशियल हुई कि उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आई. ओके, नाउ व्हाट इज़ द थॉट ऑफ द डे, और यू कैन से मॉरल ऑफ द स्टोरी, हार्ड वर्क बोर फ्रूट्स. जो हार्ड वर्क होता है, कठिन परिश्रम से ही हमें उसका फल मिलता है. जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है. कीप ट्राइंग टिल यू गेट सक्सेस. कीप ट्राइंग, हमें तब तक परिश्रम करना चाहिए, हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए, टिल, जब तक यू गेट सक्सेस, जब तक हमें सफलता ना मिल जाए. स्टूडेंट समटाइम ना क्या होता है, व्हेन वी आर सपोज टू डू समथिंग, समटाइम हम कोई काम करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग दैट मच गुड मार्क्स. इट डजेंट मीन वी आर नॉट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट वर्क. इट डजेंट मीन कि आप उसको छोड़ दो. नो, ट्राई इट अंटिल यू सक्सीड. जब तक हमें कोशिश करनी चाहिए जब तक हम उसमें सफल नहीं हो जाते. राइट और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आप भी मानते हो. अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो एक बार भी नहीं होती. कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लर्न नहीं हो रहा, लेकिन क्या होता है उससे, जब मम्मा उसको समझाती हैं घर पे, मैम उसको क्लास में क्लियर करती हैं, तो कितना ईजी लगता है और आप लोग फटाफट कर लेते हो. राइट, तो कभी भी आंसर्स को उसको देख के नहीं लर्न करना चाहिए कि कितना बड़ा है कितना छोटा. और सेकेंडली हमेशा क्या करना चाहिए, अपना वर्क टाइम पे करना चाहिए, टाइम पे लर्न करना चाहिए. राइट, आई थिंक you all understood the chapter well. If you have any problem, you are free to call me. Thank you. Have a nice day ahead. Bye bye.